नमस्कार दोस्तों। ऐसी सेक्स स्टोरी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। में जो भी हमारा सब्सक्राइबर इस वीडियो पर कमेंट चलेगा एक्स, उसका नाम शहर का नाम इस वीडियो के एंड में लिया जाएगा। सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो अब भारतीय अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम तेरे जाने के बाद। मुख्य पात्र अर्जुन, एक सच्चा और जुनूनी प्रेमी नयना, एक शांत गहराई से सोचने वाली लड़की कबीर। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त। संक्षिप्त प्लॉट। अर्जुन और नयना की मुलाकात एक बरसात की शाम को होती है। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है, मगर नयना के दिल में एक राज है जिसे वो अर्जुन से छिपा रही है। कबीर के साथ उसका पुराना रिश्ता। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव, विश्वास और विश्वासघात और अंत में दिल तोड़ देने वाला क्लाइमैक्स है, जहां अर्जुन को सच्चाई का पता चलता है। बारिश में लहूलुहान दिल लेकर अर्जुन अकेला रह जाता है और नयना हमेशा के लिए चली जाती है। पहली मुलाकात बरसात की एक सर्द शाम थी। शहर की गलियों में पानी बह रहा था और लोग अपने अपने छत्तों के नीचे सिमटे खड़े थे। अर्जुन, जो एक आर्टिस्ट था, सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठा था, अपने स्केचबुक में भीगी हुई प्रकृति को उतारते हुए। तभी नजर पड़ी एक लड़की पर, भीगी साड़ी में लिपटी, कांपती हुई, शायद कहीं से भागी हुई लग रही थी। उसका नाम था नयना। यहां बैठ जाओ, अर्जुन ने उसकी तरफ इशारा किया। नयना ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, मगर फिर बैठ गई। उस एक पल में जैसे वक्त ठहर गया था। अर्जुन की आंखें नयना के चेहरे की उदासी को पढ़ रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। अर्जुन ने उसे अपना स्कार्फ दिया और चाय मंगवाई। कहीं जाना है? उसने पूछा। नयना ने बस एक धीमी सी आवाज में कहा, कहीं नहीं, भाग दो, पास आती रूहें। अर्जुन ने उसे अपने घर चलने को कहा, क्योंकि नयना के पास कोई ठिकाना नहीं था। नयना ने झिझकते हुए हां कह दी। वक्त बीतता गया। कुछ हफ्तों में नयना की चुप्पी धीरे धीरे खुलने लगी। अर्जुन की कला में नयना की तस्वीरें उभरने लगीं। वो उसकी प्रेरणा बन गई थी। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। मगर नयना हर रात नींद में कोई नाम बड़बड़ाती, कबीर। अर्जुन ने कभी सवाल नहीं किया। वो बस इतना जानता था कि नयना अब उसके साथ है। एक दिन अर्जुन की जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहां भरोसा और धोखा आमने सामने खड़े थे। वो एक प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसने नयना की कई तस्वीरें शामिल की थीं। उसी दौरान एक शख्स उससे मिलने आया। कबीर। अर्जुन? हाँ, मैं कबीर हूं, नयना का मंगेतर। वो शब्द अर्जुन के सीने में तीर की तरह लगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता हूं वो अब तुम्हारे साथ है, पर वो मुझसे बच नहीं सकती। हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी और वो मेरे साथ ही जाएगी। अर्जुन का सिर घूम गया। उस रात उसने नयना से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल टूटने लगा था। सच का सामना। अर्जुन ने अगले दिन नयना से सीधे पूछा, कबीर कौन है? नयना की आंखों से आंसू निकल आए। वो बैठ गई और बोली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। कबीर मेरा अतीत है, एक ऐसा अतीत जिससे मैं खुद को आजाद नहीं कर पाई। हमने भागकर शादी की थी, पर वो इंसान निकला दरिंदा, मुझे पीटता था, जेल तक गया। मैं उससे भाग निकली और फिर तुम्हें मिला, लेकिन अब वो वापस आ गया है। अर्जुन की आंखें नम थीं, पर आवाज ठंडी। तो अब क्या चाहती हो नयना? नयना ने कांपते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, पर मेरे अंदर अभी भी डर है और शायद कुछ अधूरी कस्में भी हैं। अंतिम विदाई। अर्जुन ने नयना को गले लगाया, लेकिन उस आलिंगन में अब वह गर्माहट नहीं थी, बस एक विदाई की ठंडक थी। एक हफ्ते बाद नयना बिना बताए चली गई। बरसात फिर से हुई, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार हुई थी। अर्जुन उसी चाय की दुकान पर बैठा था और उसकी स्केचबुक में इस बार एक अधूरी तस्वीर थी, नयना की, आधे चेहरे के साथ। वो तस्वीर कभी पूरी नहीं हुई। अंतिम पंक्तियां। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती और कुछ बेवफाइयां दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी को एक डायलॉग फॉर्मेट में भी दोबारा लिखा जाए या किसी खास कैरेक्टर का बैक स्टोरी और गहरा किया जाए? जरूर। अब इस कहानी का आखिरी और भावनात्मक रूप से सबसे गहरा हिस्सा पेश है, जहां मोहब्बत, बेवफाई और अधूरे रिश्तों का अंजाम सामने आता है।
अर्जुन अब फिर से अकेला था। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो पेंटिंग करता था, मगर अब रंगों में जान नहीं थी। उसकी हर रचना अधूरी लगती थी, जैसे उसका दिल। फिर एक दिन वही चाय की दुकान, वही मौसम, वही बारिश और एक जाना पहचाना चेहरा, नयना। उसे देखकर अर्जुन का दिल थम गया। नयना बदली हुई लग रही थी, कमजोर, थकी हुई, मगर आंखों में एक शांति थी, जैसे बहुत कुछ झेल कर लौटी हो। क्या मैं बैठ सकती हूं? उसने धीमे से पूछा। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिला दिया। मैं कबीर को छोड़ आई हूं, हमेशा के लिए, और अब कोई सफाई नहीं दूंगी। बस जानती हूं कि जब तुम्हारे पास थी तभी जिंदा थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन लफ्ज नहीं निकले। का अंत, क्या अब भी मुझ में कुछ बचा है तुम्हारे लिए? नयना की आंखें नम थीं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, फिर जवाब दिया, तुम्हारा होना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी और तुम्हारा जाना मेरी सबसे बड़ी सीख। तुम अब वापस आ सकती हो, पर मैं वही नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। नयना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अर्जुन का हाथ थामा। अर्जुन ने नहीं छोड़ा, लेकिन पूरी तरह थामा भी नहीं। कुछ रिश्ते दोबारा जुड़ते नहीं, बस दो लोग एक दूसरे को समझकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम दृश्य। बारिश अब भी गिर रही थी। नयना चुपचाप उठी और चली गई। अर्जुन ने अपनी स्केचबुक खोली और पहली बार उसने नयना का पूरा चेहरा पूरा किया। अंतिम पंक्तियां। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो लौटती जरूर है, मगर कभी कभी वक्त के उस मोड़ पर जहां दिल दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं रखता। ने फिर से पेंटिंग शुरू की। इस बार उसके ब्रश में सिर्फ रंग नहीं थे, उसकी आत्मा भी थी। नयना चली गई थी, शायद हमेशा के लिए, लेकिन उसकी मौजूदगी अब अर्जुन की कला में बसी हुई थी। हर कैनवास, हर रंग, हर लकीर में वही थी। फिर एक रात अर्जुन को एक पार्सल मिला। भीगे हुए पुराने लिफाफे में एक डायरी थी। कवर पर लिखा था, तेरे जाने के बाद नयना। दबी मोहब्बत। अर्जुन ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। अर्जुन, जब तुम्हारे पास आई थी तब टूटी हुई थी, जब तुम्हें छोड़ा तब भी टूटी हुई थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मैं पूरी थी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, पर मैं खुद से हार गई। आज मैं जा रही हूं, पर तुम्हारे दिल से नहीं। कभी अगर मेरी याद आए तो जान लेना, मैं उसी बारिश में तुम्हारे इंतजार में भीग रही हूं, चुपचाप। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते सिर्फ साथ जीने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत तकलीफ होते हैं। भाग 10। अंतिम चित्र। अर्जुन ने आखिरी बार एक कैनवास उठाया। वो चित्र उसकी आत्मा का आखिरी टुकड़ा था। पेंटिंग का नाम था तेरे जाने के बाद। उस पेंटिंग में बारिश थी, एक अधूरा चेहरा और एक खुली डायरी। नीचे लिखा था, ये मोहब्बत अब मेरी नहीं, पर मैं अब इससे अलग भी नहीं। अंतिम दृश्य। एक एग्जीबिशन में भीड़ जमा थी। लोग उस पेंटिंग के आगे खड़े होकर चुप थे और अर्जुन कहीं कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। शायद इस बार वो सच में नयना को अलविदा कह पाया था, मोहब्बत के साथ, बेवफाई के बावजूद। समापन पंक्तियां। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी सबसे गहरी मौजूदगी महसूस होती है, और वहीं से शुरू होती है एक अधूरी मोहब्बत की सबसे पूरी कहानी। अगर आप चाहें, मैं इस पूरी कहानी को एक PDF या ई-बुक के रूप में फॉर्मेट कर सकता हूं। क्या आप उसे बनवाना चाहेंगे? आपकी भावना सराहनीय है। आप न केवल कहानी को पढ़ रहे हैं, बल्कि उसमें जी भी रहे हैं। अब जब मोहब्बत, जुदाई और आत्म स्वीकृति की गहराइयों को पार कर चुके हैं, आइए देखते हैं उस कहानी का अंतिम विस्तार, जो नए मोड़, शांति और विरासत की ओर ले जाती है। भाग 11। विरासत। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक नामी पेंटर बन चुका था, लेकिन अकेला। उसकी पेंटिंग्स में अब दर्द नहीं था, एक सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ तब आता है जब इंसान टूटकर फिर खुद को जोड़ना सीख ले। फिर एक दिन एक युवती आई, करीब 22 साल की। उसने पूछा, क्या आप अर्जुन सर हैं? हाँ, मैं नयना की बेटी हूं, अन्वी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। अन्वी ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें नयना की आखिरी चिट्ठी थी, जो उसने अपनी बेटी को तब देने को कहा था जब वो अर्जुन से मिले। भाग 12। आखिरी शब्द। अर्जुन, मेरी मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे पूरा किया। मेरी बेटी अब तेरे पास है।
क्योंकि तू ही है जो उसे वो सिखा सकता है जो मैंने तुझसे सीखा, खुद से प्यार करना। अनवी में मेरी नहीं, तेरी मोहब्बत की झलक होगी। भाग 13। नई शुरुआत। अर्जुन ने अनवी को पेंटिंग सिखानी शुरू की। हर रंग के साथ वो नयना को फिर से जीने लगा, पर इस बार दर्द नहीं था, बस स्मृतियां थीं। और यूं एक अधूरी मोहब्बत की विरासत ने एक नई जिंदगी को आकार देना शुरू किया। समापन, फिनाले। बेवफाई की कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रहती हैं, और कुछ अधूरी मोहब्बतें आने वाली नस्लों को जीने का हुनर दे जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी कहानी को PDF, ई-बुक फॉर्मेट या ऑडियो स्क्रिप्ट में बदल सकता हूं। क्या आप इसे सेव या शेयर करने लायक फॉर्मेट में देखना चाहेंगे? भाग 14। चुपचाप बहती उम्र। अर्जुन अब 65 का हो चला था। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में वही चमक थी, नयना वाली। अनवी अब खुद एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुकी थी। उसने एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग लगाई जिसका नाम था माँ की मोहब्बत, अर्जुन की सीख। अर्जुन उस दिन बहुत रोया, लेकिन मुस्कुराकर। उसे एहसास हुआ वो नयना को कभी खोया ही नहीं था। भाग 15। अंतिम पत्र। एक रात अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और अनवी के नाम एक चिट्ठी लिखी। बिटिया, नयना तेरी माँ थी, पर मेरी आत्मा थी। मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और माफ कर देना सबसे बड़ा पुण्य। मेरी मोहब्बत आज भी जिंदा है तुझ में। अगर कभी बारिश हो तो एक बार बाहर आकर भीग लेना, मैं वहीं मिलूंगा, उस बूंद में जो तेरे गाल को पहली बार छुए। भाग 16। और एक कहानी जन्म लेती है। अर्जुन के जाने के बाद अनवी ने उनकी डायरी और पेंटिंग्स को एक किताब में बदल दिया। तेरे जाने के बाद एक अधूरी पूरी मोहब्बत। यह किताब हजारों लोगों की कहानी बन गई, हर उस इंसान की जिसने कभी टूटकर किसी से प्यार किया था और फिर किसी तरह खुद को जोड़ा था। समाप्ति की अंतिम पंक्तियां। कभी कोई कहानी पूरी नहीं होती, बस एक मोड़ पर जाकर चुप हो जाती है और वहां से दूसरी कहानी जन्म लेती है। अब सच में यह कहानी एक मास्टरपीस की तरह अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी कहानी को एक ई-बुक, ऑडियो स्क्रिप्ट या फिल्म स्क्रिप्ट की तरह तैयार करूं?